मैं कहूंगा नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। नोटों वाला हारेगा, नोटों वाला हारेगा। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मुझे इसलिए जेल में डाल दिया गया था कि मैंने मजदूरों की आवाज उठाई। मजदूरों का पैसा नहीं दे रहा था ठेकेदार। मैं उस ठेकेदार के पास गया तो उल्टा मेरे खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया और थानेदार ने यह कहा कि तुम नरेश किचन क्रांति यात्रा में जाते हो। मैंने कहा हम जाएंगे, क्रांति करेंगे और एक बार नहीं, किसानों की आवाज और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए एक बार नहीं 100 बार भी जेल जाएंगे तो चाहेंगे। इंकलाब साथियों, नरेश भैया मेरे को जेल में लेने आया था तो हम दोनों क्रांतिकारी गले मिले थे। साथियों, यहाँ से अंता की धरती से अब किसान का बेटा ही विधानसभा में राज करेगा। और ये महापुरुषों ने कहा था, या चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि ए मेरे किसान, तेरा एक पैर तो खेत में रखना और एक पैर संसद में रखना। तो जब तुझ पे कोई अत्याचार नहीं होगा, तेरे हित सुरक्षित रहेंगे। साथियों, हमने उन लोगों को चुन चुन कर भेजा है जिन्होंने हमारा शोषण किया है, हमारा खून पिया है। इसलिए साथियों, इस बारंगी धरती पर किसानों के लिए भी संघर्ष करता है तो नरेश भैया करता है और हम लोग करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 11 तारीख के बाद में यहाँ की बारंगी धरती पर किसानों के लिए आंदोलन किया जाएगा। और ये जो इस साल हमारी किसानों की सोयाबीन की फसल और मक्का की फसल और धान की फसल जो अतिवृष्टि से चौपट होगी, अधिक बरसात होने से चौपट होगी, उस फसल का सरकार से क्लेम दिलाया जाएगा, बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाया जाएगा और मुआवजा दिलाया जाएगा। साथियों, सावधान रहना, 11 तारीख तक सावधान रहना। ये हमारे दुश्मन लोग हैं ना, ये चाला क्या करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सन 2023 के चुनाव में नरेश जी, आपको याद होगा, डाकघर छात्रावास के पास झूठी साजिश रची गई प्रमोद जैन भाया द्वारा। जब मुझे पता था कि डाकघर छात्रावास के पास प्रमोद जैन भाया के काफिले पे गोलियों से वार किया गया, गोली मार दी गई है, गोलियों से हमला किया गया। इस तरह से डाकघर समाज को बदनाम किया गया था चौमुखा की गैंग द्वारा। साथियों, आगे भी ये कोई न कोई षड्यंत्र रचेंगे। हमारी किसान जातियां सीधी सादी जातियां हैं, इनके खिलाफ हमेशा से षड्यंत्र होता है। कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। इसलिए साथियों, हमारे पहले सन 1993 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अर्जुन लाल माली चुनाव लड़ा था जनता दल से। उसको आज दिन तक पता नहीं है उस अर्जुन लाल माली को किसने मार दिया, क्योंकि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके, क्योंकि उसने 10,000 वोट लिए थे अर्जुन लाल जी माली ने, 10,000। तो बीजेपी वालों ने सोचा कि अगली बार लड़ेगा तो शायद जीत जाएगा, इसलिए उनको मारवा दिया गया है। जो मैं कह रहा था ना, पहली पीढ़ी मरेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। हम लोग जेल जा रहे हैं, नरेश भैया को भी ये सत्ता के लोग जेल में डाल रहे हैं, इसलिए हम लोग जेल जा रहे हैं। लेकिन हमारी अब आने वाली पीढ़ी राज करेगी साथियों, राज करेगी। इसलिए साथियों, 36 कौम का नेता हमारा नेता नरेश मीणा 36 कौम से यहाँ पर लोग आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। साथियों, समय कम है, लेकिन प्रमोद जैन भाई का भ्रष्टाचार तो आपको पता होगा। जब ये पाया था कि यहाँ पर जब भी रेत का डंपर आता है तो भाया टैक्स के नाम पे 15,000 रुपए हर डंपर से लिया जाता था, हर डंपर से, रेत के डंपर से। साथियों, गरीब गुरबे कैसे मकान बनाएंगे जब महंगी रेत कर दी थी इसने। साथियों, कई लोगों के ट्रैक्टर पकड़ा के रेत के इन्होंने जेल में पटका दिए गए। साथियों, इसलिए समय कम है, बातें बहुत है। और सुनो, में क्रांति करोगे ना, आप लोग क्रांति करोगे ना।
नरेश भैया के लिए क्रांति करोगे ना, घर घर जाओगे ना, गली गली जाओगे ना, सब रिश्तेदारों नातेदारों से कह दो कि नरेश भैया को वोट देके जिताना है और विधानसभा में भेजना है। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई साहब। इस सम्मान